नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से इस मामले में दखल न देने की अपील की। सलाह एक्सपर्ट से ही लें। अफसरों की राय के कारण अरावली पर फैसला पलटना पड़ा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर हुई ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। राजस्थान में ओले गिरे, एमपी में कोहरे से ट्रेनें लेट, जम्मू कश्मीर में डल झील जमी, बिहार में 1000 बच्चे बीमार, 3 की मौत। गुजरात के राजकोट में पिछले 24 घंटे में भूकंप के 7 झटके महसूस किए गए। झटके हल्के थे, जिससे किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक इन झटकों की तीव्रता 2.7 से 3.8 के बीच दर्ज की गई। एहतियात के तौर पर आसपास के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को देर रात ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। ईमेल में राज्यपाल को बम से उड़ाने की बात लिखी थी। पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियां या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर सकेंगे। पिछले 6 महीने में आग लगने की 6 बड़ी घटनाओं में 145 लोगों की जान गई। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से संभव। 1 फरवरी को बजट शीतकालीन सत्र में वीबीजी रामजी बिल सहित 8 बिल पास हुए। जयपुर में सड़क पर दिखे टैंक और मिसाइलें, चश्मा लगाए डॉग्स ने खींचा सबका ध्यान। आर्मी डे परेड से पहले सेना की फुल ड्रेस रिहर्सल। डेनमार्क बोला, पहले गोली चलाएंगे, बाद में बात करेंगे। बिना आदेश हमले का जवाब देंगे सैनिक। ग्रीनलैंड में सभी को 90 लाख रुपये दे सकते हैं ट्रंप। ट्रंप बोले, मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल्स का राज चल रहा, जमीनी हमले कर इन्हें खत्म करेंगे। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम बोली, अमेरिका किसी क्षेत्र का मालिक नहीं है। ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, अब तक 45 की मौत। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई बोले, ट्रंप को खुश करने के लिए देश बर्बाद न करें। अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए सड़क से करीब 670 किलोमीटर सफर करना पड़ा था। शटडाउन के चलते देश भर में कमर्शियल उड़ानें बंद थीं। जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ न्यूयॉर्क में पहले से तय बैठक थी। अमेरिका ने बुधवार को रूसी जहाज मैरिनेरा को पकड़ा था। उस पर 3 भारतीय नागरिक भी सवार थे। यह जानकारी रूसी न्यूज एजेंसी रशिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से दी है। रूसी सांसद एलेक्सी जुरावल्योव ने एटमी हमले की धमकी दी। ट्रंप के इशारों पर चल रही वेनेजुएला की सरकार। ट्रंप बोले, यहां से तेल निकालकर दुनिया को बेचेंगे। अमेरिका कई साल राज करेगा। भारत के सत्य साईं वेनेजुएला में घर घर मशहूर हुए। राष्ट्रपति मादुरो भी भक्त थे। बाबा के निधन पर देश में राजकीय शोक बनाया गया। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में पाकिस्तान। दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने बातचीत की। चीन की मदद से बनाया गया था विमान। पीएम मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसलिए रुकी ट्रेड डील। अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर बोले, ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ, अब पुराने ऑफर खत्म किए। चांदी एक दिन में 4168 रुपये महंगी हुई, 2,40,000 रुपये पहुंची। सोने के दाम में 1,422 रुपये की तेजी, 1,37,000 रुपये पार हुआ। अब पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा जीमेल। जरूरत के हिसाब से ईमेल ऊपर दिखेंगे, बोलकर पूछ भी सकेंगे पुराने मेल की जानकारी। बांग्लादेश ने फिर भारत से मैच शिफ्ट करने को कहा। 5 दिन में आईसीसी को दूसरी चिट्ठी लिखी। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने पर विवाद। श्रीलंका के बैटिंग कोच बने विक्रम राठौर। 18 जनवरी से 10 मार्च तक जिम्मेदारी संभालेंगे। 5 साल तक भारत के कोच भी रहे।